रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राचीन तमिल संस्कृति, सभ्यता एवं तमिल इतिहास को दर्शाने वाले पम्बन ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये समुद्र के पानी में निर्मित देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा, जिसका पीएम मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में इस समय उद्घाटन कर रहे हैं। बता दें कि नया पम्बन ब्रिज 6,790 फीट लंबा और समुद्र में 2.08 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। नया पम्बन ब्रिज 6,790 फीट लंबा है और समुद्र में लगभग 2.08 किलोमीटर यानी कि 2,078 मीटर तक फैला हुआ है। पीएम मोदी ने रविवार दोपहर 12 बजे पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया और फिर मंदिर के दर्शन किए। बता दें कि पीएम मोदी पम्बन ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद रामेश्वरम पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। फिर मंदिर से निकलने के बाद सभी को बधाइयां दी और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। इसके अलावा रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी रामेश्वरम में विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत भी कर रहे हैं। वो तमिलनाडु में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और तो और उन्होंने इन सारी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए भारतीय रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार ने बताया कि देश का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पम्बन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और ये अगले 100 सालों तक सुरक्षित रहने वाला है। दिलीप कुमार ने कहा कि पुराने ब्रिज को खोलने में सामान्य तौर पर करीब 45 मिनट का समय लगता था, जबकि नए ब्रिज को सिर्फ 5 मिनट में खोला जा सकता है और 3 मिनट में बंद किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पम्बन ब्रिज के पास समुद्री हवाएं काफी तेज चलती हैं। कभी कभी 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी यहां पर चलती है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिग्नल को विंड स्पीड से कनेक्ट किया गया है। मसलन जैसे ही 50 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से हवा चलेगी, वैसे ही ट्रेन का परिचालन बंद हो जाएगा। सामरिक महत्व के हिसाब से देखें तो इस पुल की सुरक्षा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में पुल को चारों ओर हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगाए गए हैं, जिससे पुल की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अब एक नजर हम पम्बन ब्रिज की खासियत पर भी डाल लेते हैं। इसे भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होने का गौरव प्राप्त है। नया पम्बन ब्रिज समुद्र में 6,790 फीट लंबा है। समुद्र के पार इसके 100 मेहराब यानी कि आर्चेस हैं। 99 मेहराब 18.3 मीटर ऊंचे हैं और सेंट्रल वर्टिकल आर्च 72.5 मीटर ऊंचा है। ये पास के सबसे पुराने रेलवे पुल से 3 मीटर ऊंचा है। इसमें भविष्य में डबल ट्रैक निर्माण के लिए नींव और संरचना भी है। इसे रेलवे अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन यानी कि RTSO द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो पम्बन ब्रिज के बारे में और क्या कुछ जानकारी हमारे पास है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। रामेश्वरम की मुख्य भूमि को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए बनाया गया है। रामेश्वरम एक पुण्य भूमि है और यहाँ का जो मंदिर है उसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने की थी। जब वह रामायण काल में लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर रामनाथ स्वामी जी की पूजा की थी और वहीं पर टेम्पल बना है। पूरे देश के लोगों की आस्था है और पुराना वाला पुल जो है वो रेल परिचालन के लिए अनफिट घोषित किया गया था। तो इसके बाद जो है इस पुल की आवश्यकता बहुत तेजी से महसूस की जा रही थी। ये अच्छी बात है कि हमारे जो RVNL है, जो भारतीय रेल की संस्था है, उसके कारण और जो हमारे इंडियन एक्सपर्टाइज है उन सब ने मिलकर के इस पुल का निर्माण करवाया है। इसका जो मेन फीचर है वह इसका लिफ्टिंग स्पैन है ना, वर्टिकल लिफ्टिंग सिस्टम वाला ये एशिया का सबसे बड़ा पुल है। ये जो है ना वो सबसे बड़ा पुल है और 72.5 मीटर का यह पुल है। तो ये इसका फीचर है। इसके अलावा पुराने पुल से यदि तुलना करें तो यह 3 मीटर ज्यादा ऊंचा है और जो इसका लिफ्टिंग बैरियर है या जो वर्टिकल लिफ्टिंग स्पैन जो है वो 17 मीटर की ऊंचाई तक यह जा सकता है। इस कार्य को कर पाने में यह सक्षम है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम से इस ब्रिज की लिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है। पुराना जो पुल था वो मैनुअल सिस्टम से काम करता था, जिसमें लिफ्टिंग के लिए दर्जनों लोगों को लगाना पड़ता था और समय भी जो है 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का लगता था। जबकि यह जो प्रोसेस है नए सिस्टम से, इसमें हम 6 मिनट के अंदर ही बेसिकली 5 मिनट में ही पुल को हम 17 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट कर सकते हैं। पूरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जाएगा और उसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत मदुरई डिवीजन से क्लियरेंस लेने के बाद शिप को जो है एक ओर से दूसरे ओर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। शिप को क्रॉस कराने से पहले ये जो लिफ्टिंग स्पैन है, इस स्पैन को पूरा उठाया जाएगा और फिर रेलवे से क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद शिप को
इस पुल के एक छोर से दूसरे छोर में ले जाया जाएगा। तो देश के सबसे पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पर आपकी राय क्या है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।